सभी को जय यीशु और स्वागत करता हूं मैं इस नए वीडियो में। और गाइस, आज हम मत्ती सचित सुसमाचार का अध्याय 14 पढ़ने वाले हैं, जो कि है यहोत्रा बपतिस्मा देने वाले की हत्या और दूसरा 5000 पुरुषों को खिलाना। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज हम 2 पढ़ेंगे, जो कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद समझ आए और इस बात को समझे और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। तो सभी लोग तैयार रहे सुनने के लिए। ठीक है, तो चलो यहोत्रा बपतिस्मा देने वाले की हत्या के बारे में जानते हैं। अध्याय है 14 और लास्ट पेज में से 24 नंबर पर है। ठीक है, तो 24 पेज नंबर पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुए से जी उठा है, इसलिए उससे समाप्त के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यहोत्रा को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। क्योंकि यहोत्रा ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए वो उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उन्हें भविष्यद्वक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्म दिन आया तो हेरोदियास की बेटी के उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुशी किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन लिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उसकाने से बोली, यहोत्रा बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यहीं मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण याज्ञा दी कि दे दिया जाए और उससे जेल खाने में लोगों को भेजकर यहोत्रा का सिर कटवा दिया। और उसने सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिससे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यहोत्रा ने चेले आए और यहोत्रा उसके शहर को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया, 5000 पुरुषों को खिलाना। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नंगर से पैदल ही उनके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उस पर तरस खाया और उसने बीमारियों को चंगा किया। तब सांझ हुई तो उसने चेलों के उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उसने कहा, उसका जाना आवश्यक नहीं, तुम्हें उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यह हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ को छोड़ के कुछ नहीं है। उसने कहा, उसको यहाँ मेरे पास लाओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हुए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ के 5000 पुरुषों को लगभग थे। यीशु का पानी पर चलना। तब उन्होंने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाने के लिए विवश किया कि उसने पहले पार चले जाए। पर तब वह लोगों के विदा करे। वो लोग का विदा करने प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। तो उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के 4थे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेलों उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, पर डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उसे बातें की और कहा,
ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस को यह उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपना पास पानी पर चलाकर आने वाले की आज्ञा दे। उससे कहा, जा। तब परमेश्वर नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने की पानी पर चलने लगा, पर यह हवा को देखकर डर गया। तब जब डूबने लगा तो पीकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस प्रकार उन्होंने जो नाव पर थे उन दंडवत करने कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। गत्रेमस रोगियों का संग चंगा करना। वे पार उतरकर गत्ते शरत में पहुँचे और यहाँ के लोगों से उससे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेज दिया और बीमारी उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उनके वस्त्र के आंचल ही को छूने से जितनों के उससे छुआ वे चंगे हो गए। और आज की मत्ती का सुसमाचार यहीं ख़त्म करते हैं। सभी को जीसो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय और आमीन।